हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इंग्लिश के क्लास में, जहां आज हम लोग देखने वाले हैं सेंटेंस मूड के बारे में। यानी जानने वाले हैं कि आम तौर पे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस मूड के अकॉर्डिंग बाबू सेंटेंस तीन तरह के होते हैं। सेंटेंस मूड के अंतर्गत सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन तरह के होते हैं, जिसमें पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसकी जरूरत बाबू हम लोग को तब पड़ती है जब हम लोग कोई बड़ा टॉपिक लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, किसी भी बड़े टॉपिक्स पे जब हम लोग बड़ी बड़ी लाइनों का यूज करने लगते हैं, तो उस समय ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि कौन सा सेंटेंस जो है सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स। तो सेंटेंस मूड में हम लोग जानेंगे आज कि एक सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है, कंपाउंड की क्या होती है और कॉम्प्लेक्स की क्या होती है। बड़ा ही आसान सा तरीका है, बड़ी ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आइए आज के क्लास में देखते हैं कि सेंटेंस के जो तीनों प्रकार हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों को हम कैसे जानेंगे। देखिए बाबू, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं सेंटेंस मूड में सिंपल सेंटेंस, साधारण या सामान्य वाक्य। तो एक सामान्य वाक्य के लिए वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि जब किसी वाक्य में एक सब्जेक्ट यानी एक कर्ता है और एक फाइनाइट वर्ब है, तो ऐसा सेंटेंस जो है वो क्या है? सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस। यानी एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक कर्ता होगा और प्लस एक फाइनाइट वर्ब होगा, यानी एक ही नियंत्रित क्रिया होगी। तो आप यहां देख रहे हैं एक सब्जेक्ट है और एक जो है इसके साथ जो है फाइनाइट वर्ब जुड़ी हुई है। तो यदि आपको कभी भी कोई सेंटेंस पहचानने को दिया जाए जिसमें कि आपको सिंपल सेंटेंस निकालना हो, तो आप क्या देखेंगे कि वाक्य में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक कर्ता और एक क्या होना चाहिए? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब पीछे मैं बता चुका हूं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हमने वर्ब वाले क्लास में क्लियर किया था। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या है बाबू? तो फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से बदलती रहती है। यानी कि सब्जेक्ट और पर्सन के अकॉर्डिंग उनमें बदलाव आता है, तो वैसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, नियंत्रित क्रिया। और नॉन फाइनाइट जिस पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोगों ने वर्ब वाले क्लास में पढ़ा हुआ है पीछे, अगर आप लगातार शुरू से क्लासेस को देख रहे हैं तो आप लोगों ने वर्ब वाले क्लास में इस चीज को देखा होगा। अब इसके बाद जो है बाबू, हम लोग जानेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहेंगे, संयुक्त वाक्य क्या है। तो देखिए बाबू, कंपाउंड सेंटेंस के लिए आप जान लीजिए कि दो ठो मेन क्लॉज, यहां देखिए दो ठो मेन क्लॉज होंगे और कंजक्शन से जुड़े होंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, दोनों ही क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि दोनों ही क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज है। आप लोगों को क्लॉज वाले सेक्शन में मैंने बताया था, जब क्लॉज मैंने पढ़ाया था तो क्लॉज में मैंने बताया था कि मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो अगर आप लाइन से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको समझने में बहुत ही आसानी है। अगर आप लाइन से नहीं देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी थोड़ा बहुत। तो आपको बता दें कि दोनों ही सेंटेंस यानी कि दोनों ही क्लॉज मेन कहलाने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों में सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट के साथ साथ फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। यानी कि वाक्य के दोनों भाग में जहां से कंजक्शन जोड़ रहा है, यहां इस सेंटेंस में कंजक्शन कहां जोड़ रहा है? यहां से एंड है कंजक्शन, कंजक्शन यहां जोड़ रहा है बाबू। तो इसके दोनों ही पार्ट यानी पहले वाले में और दूसरे वाले में, दोनों ही पार्ट में सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट के साथ साथ फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फाइनाइट वर्ब। यानी कि जहां पे कंजक्शन ऐड करने का काम कर रहा है, उसके दोनों तरफ जो क्लॉज है वो दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज हैं। यहां से लेके एक सेंटेंस बन रहा है और यहां से लेके यहां तक का एक सेंटेंस बन रहा है। तो दोनों ही सेंटेंस मेन क्लॉज हैं। ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा?
देखना पड़ेगा कि दोनों ही साइड में एक सब्जेक्ट है और एक क्या है, फाइनाइट वर्ब है। अगर दोनों में एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब है, मतलब कि दोनों क्या है, मेन क्लॉज। दोनों क्या है, मेन क्लॉज है। यानी कि यहां से इसको हटा दिया जाए अगर, तो दोनों अपना अपना अर्थ क्लियर कर लेगा। यानी कि राम वाज रीडिंग अलग हो जाएगा, श्याम वाज प्लेइंग अलग हो जाएगा। दोनों लोग अपना अर्थ क्लियर रख रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। द सन रोज, सूर्य निकला, सो इसलिए वी कुड सी ऑल, हम लोग सब कुछ देख सके। तो यहां भी आप अगर सो को हटाइएगा तो द सन रोज अपना अलग निकल जाएगा और वी कुड सी ऑल अलग निकल जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा बाबू कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब दोनों जब है, दोनों जब सेंटेंस में है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। यानी कि दो ठो मेन क्लॉज, दोनों कौन से होने चाहिए, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज ही दोनों होने चाहिए, और कंजक्शन से जुड़े हुए हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। इसके अलावे बाबू तीसरा जो है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। इसमें क्या होता है कि एक होगा प्रिंसिपल क्लॉज, क्या होगा, एक होगा प्रिंसिपल क्लॉज, तथा एक या एक से ज्यादा क्या होंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी एक होगा प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और तीन भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, एक मेन क्लॉज होगा और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो गो प्रिंसिपल क्लॉज नहीं हो सकता है। मेन क्लॉज एक ही रहेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज की संख्या एक या एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे यहां देखिए, व्हेन शी आस्क्ड मी, जब उसने मुझसे पूछा, आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, दैट कि आई वुड नॉट हेल्प हर, कि मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे बताया कि मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। क्लियर। शी रिटर्न्ड टू होम बिकॉज शी वॉज टायर्ड। शी रिटर्न टू होम, वह घर वापस आ गई या आई, बिकॉज क्योंकि शी वॉज टायर्ड, वह क्या थी, थकी हुई थी। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, अगर सीधी भाषा में अगर कहें तो बाबू एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, सिंपल सेंटेंस, दो ठो मेन क्लॉज जुड़े हुए हैं, यानी कि एक वाक्य बड़ा है और उसमें दो ठो मेन क्लॉज हैं, कंजक्शन से जुड़े हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। और एक ठो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर जुड़े हुए हैं तो वो कौन सा सेंटेंस है, वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी कि मिश्रित वाक्य है। आई होप कि आप लोगों को सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का जो ये पजल है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, और आप इसका नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि बाबू नोट्स बनाएंगे तो वो आपको ही काम आने वाला है। आगे की क्लासेस में आगे की चीजें मैं बताऊंगा। धन्यवाद।